अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में कस्तंतीनिया का मंजर दिखाया जाता है। उस्मान साहब शहनशाह के महल में मौजूद होता है। शहनशाह उस्मान साहब से पूछता है, आपको इसके बारे में कैसे पता चला उस्मान साहब? जिस पर उस्मान साहब जवाब देते हैं, हम जो बात जानते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अहम बात वो है जो हम अभी तक नहीं जान पाए। और फिर शहनशाह एंद्रियानोकोस अपनी कुर्सी से उठता है और उस्मान साहब के पास आकर पूछता है, तुम मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो उस्मान? तुम क्यों चाहते हो कि मैं तख्त पर रहूं? क्या तुम्हारे लिए ये बेहतर ना होगा कि कोई ना तजर्बाकार तख्त संभाल ले, कांता कोजिनोस या मेरी बेटी ओफेलिया? जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, हम एक तवील अरसे से जंग कर रहे हैं, बहुत से बहादुर जमीन के नीचे चले गए। आप लड़ना जानते हैं शहनशाह एंद्रियानोकोस, लेकिन आपकी मौजूदगी अमन की हमायत करती है। ये सुनकर शहनशाह कहता है, मैं कितना बदकिस्मत हूँ कि जिसको मैं दोस्त समझता रहा उसने मुझ पर हमला कर दिया, और जिसको मैंने दुश्मन समझा उसने आकर मेरी जिंदगी बचा ली। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, नहीं ऐसा मत कहें शहनशाह, आप वाकई ही एक खुशकिस्मत आदमी हैं, आपको मुझ जैसा दोस्त मिला। ये सुनकर शहनशाह कहता है, मैं आपका बहुत ज्यादा मशकूर हूँ उस्मान साहब, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ? जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, नहीं आप मुझे ये बताएं, आपके तख्त पर किसकी नजरें हैं? ये सुनकर शहनशाह कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। शहनशाह को ऐसे खामोश देखकर उस्मान साहब कहते हैं, जब आप अपनी कमजोरी दिखाएंगे तो बहुत से लोग आपकी जगह का दावा करेंगे। जब आप ताकतवर बनेंगे कोई भी आपको गिराने की कोशिश नहीं करेगा। जब आप कमजोर होंगे तो सबकी नजरें आपके तख्त पर होंगी, तो इसलिए एक ताकत तजारत है। ये सुनकर शहनशाह कुछ हैरान होता है और पूछता है, आपके कहने का क्या मतलब है उस्मान साहब? ये सुनकर उस्मान साहब एक नक्शा निकालकर शहनशाह एंद्रियानोकोस के सामने उसको दिखाता है और कहते हैं, चीन से कस्तंतीनिया आने वाले तजारती काफिले यीनी शहर से गुजरेंगे और मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाजार बनाने जा रहा हूँ। तुर्कमान वो सामान खरीदेंगे, लेकिन इस तजारत पर मेरा हुक्म चलेगा। ये सुनकर शहनशाह कहता है, मेरे शहर का सामान तुर्कों से मंगवाया जाएगा। चलो ठीक है, मुझे तुम्हारी ये बात मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको ये सारी चीजें कम नफा पर फरोख्त करनी होंगी और मजीद ये काफिलों की हिफाजत भी आपको ही करनी होगी। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, आप इसके बारे में बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, ऐसा ही होगा। हमने एक बहुत ही अच्छा मुआहदा किया है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने दुश्मन को तलाश करना होगा। सांतूर, आखिर उस कमीने को इतनी ताकत किसने दी? जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, सांतूर जिसका भी कुत्ता है वो अब एक नया मंसूबा तैयार करेगा। नाजरीन, इसके बाद हमें समुद्र के किनारे एक बाइक्सन का बसेरा दिखाया जाता है। वहाँ पर ओलोफ बैठा एक पत्थर की पूजा कर रहा होता है। इसी दौरान फ्रीक वहाँ पर आ जाती है और आकर बताती है, ओदीन ने हमसे रूहें मांगी और हमने उसे दे दी और अब देने का वक्त है। फ्रीक को देखकर ओलोफ बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर ओलाफ फ्रीक को पकड़ कर कहता है, हसीन से हसीन, और उसे गले लगा लेता है और बहुत खुश होता है। और फिर फ्रीक कहती है, मेरा शिकारी शेर जो कभी भी अपने बिस्तर पर लेटता नहीं। इसी दौरान फ्रीक का भाई फ्रोदी भी वहाँ पर आ जाता है। फ्रीक भागकर अपने भाई फ्रोदी को मिलती है और इसके बाद मजीद 2 आदमी वहाँ पर आ जाते हैं। फ्रीक नहायत खुश होकर कहती है, अब मेरा एक नहीं बल्कि 3 भाई हैं। जिसके बाद फ्रीक इधर उधर देखती है और पूछती है, सागा कहाँ पर है? इसी दौरान एक सिपाही इतला देता है कि कांता कोजिनोस आ रहा है। ओलोफ उस सिपाही से कहता है, कांता कोजिनोस को आने दो, और फिर कांता कोजिनोस उन सब के पास आ जाता है। और फिर ओलोफ कहता है, कांता कोजिनोस मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और फिर ओलाफ एक डबिया अपने सिपाही को पकड़ाता है। सिपाही वही डबिया जाकर कांता कोजिनोस को पकड़ाता है। ओलाफ कहता है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है कांता कोजिनोस जैसे ही उस डबिया को खोलता है, नाजरीन इसी जगह पर एक मंजर दिखाया जाता है। जब सांतु पकड़ा गया होता है, सिपाही सांतु को जिंदान में कैद कर रहे होते हैं। सिपाहियों के जाने के बाद वहाँ पर एक नकाबपोश आती है। जैसे ही वो अपना नकाब हटाती है, वो फ्रीक होती है। फ्रीक को अपने सामने देखकर संतूर पूछता है, कौन हो, बताओ मुझे, यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर फ्रीक कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए मौत लाई हूँ। ये सुनकर संतूर फ्रीक पर हमला करने लगता है, लेकिन फ्रीक उसके हमले को नाकाम बना देती है और एक ही वार से अपने खंजर से संतूर को खत्म कर देती है। और फिर संतूर की आंखों को देखकर कहती है, मरने वाले की आंखें कितनी ज्यादा खूबसूरत होती हैं। यह कहकर फ्रीक अपने खंजर से संतूर की आंखें निकालने लग जाती है। जी हाँ नाजरीन, आप बिल्कुल सही समझे,
उस डबिया के अंदर संतूर की ही आंखें थी। आंखों को देखते ही कांता कोजिनोस उस डबिया को दूर फेंक देता है। ये देखकर फ्रीक कहती है, कांता कोजिनोस, हमने तुम्हारी जान बचाई। और फिर उलाफ कहता है, हमने नए शहंशाह की जान बचाई है। दूसरी जानब शहंशाह के महल में संतूर की लाश को लाया जाता है। संतूर की लाश को देखकर शहंशाह नहायत गुस्से में आ जाता है और कहता है, संतूर को आखिर मारा किसने? जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, ज़ाहिर है संतूर ने जो कुछ देखा वो बहुत अहम था। सबसे पहले आपको पुरस्कून होने की जरूरत है, हम मिलकर इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। जिस पर शहंशाह परेशान होकर पूछता है, ये कैसे होगा उस्मान, कैसे होगा? पहले मैदान में मेरे तख्त को उल्टाना चाहा, अब मेरे ही जिंदान में मेरे ही कैदी को मार डाला, अब मुझे किस पर भरोसा करना चाहिए? जिस पर उस्मान साहब शहंशाह को हौसला देते हैं और कहते हैं, आप फिक्र ना करें, मैं हमेशा आपके साथ हूँगा और आपको लुमड़ियों का लुकमा नहीं बनने दूंगा। जिस पर शहंशाह कहता है, मैं आपका मशकूर हूँ उस्मान साहब। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, मेरे कुछ सिपाही एहतियाती तौर पर महल के करीब होंगे, लेकिन अब मुझे जाना होगा। और फिर उस्मान साहब इजाज़त लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इधर कांता कोजिनोस उलाफ से कह रहा होता है, सब कुछ पोशीदा था, इसके बावजूद तुम्हें ये सब इल्म कैसे हुआ? हमें भी बिल्कुल वैसे ही मालूम हुआ जैसे हमला करने वाले तुर्क उस्मान को मालूम हुआ। जिस पर कांता कोजिनोस हैरान होकर पूछता है, कैसे? जिस पर उलाफ कहता है, शमाल के देवताओं ने मुझसे सरगोशी की। जिस पर कांता कोजिनोस पूछता है, तुमने मेरे लिए ये सब कुछ क्यों किया? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जिस पर उलाफ कहता है, मैं कभी भी एक गिद्दर को इजाजत नहीं दूंगा कि वो एक शेर को मारे, और ना ही बुज़दिलों को बहादुरों पर। ये सुनकर कांता कोजिनोस कहता है, आखिर तुम ये सब कुछ कर क्यों रहे हो? जिस पर उलाफ कहता है, और दीन के दस्तरख्वां पर बहादुरों के अलावा किसी को इजाजत नहीं। कांता कोजिनोस कहता है, मुझसे क्या चाहते हो? जिस पर उलाफ कहता है, उससे ज्यादा चाहता हूँ जो तुमने संतूर को पेश किया, फौज। हम तुम्हें तख्त दिलवाएंगे और तुम हमें फौज दोगे।